हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट करवाया था। चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अपना हेलो एरिन्स में मैंने लास्ट तक जो रिएक्शन है वो देखी, आपको मैंने बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेलो एरिन्स की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। फॉर्मेशन मेथड जो है वो हमने इसका देख लिया था। प्रिपरेशन या फॉर्मेशन मेथड है वो अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। फॉर्मेशन मेथड जो कि कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन मेथड कंप्लीट होने के बाद में अभी अपने पास है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये जो है वो देखने में कैसा है, रंग है, गंध है, विलेयता है, वो सब कैसी है। तो अपन इसमें देखेंगे, एक तो देखेंगे यहाँ पर अभी इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के अंतर्गत देखा जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो देखी जाए, तो ये जो कंपाउंड अपने पास हेलो एरिन वो अपने पास होता है या तो द्रव्य या यहाँ पर होता है ठोस, और ये भी होता है तेलीय, यानी ये चिकनाहट युक्त होता है। तेलीय द्रव्य या तेलीय ठोस जो है वो ऐसा होता है, चिकना होता है, इसकी सरफेस जो है वो चिकनी होती है। भौतिक अवस्था के बाद में इसमें आता है रंग, कलर। रंग जो है वो अपने पास है रंगहीन, इसका कलर जो है वो कुछ नहीं होता, ये रंगहीन होता है। लेकिन इसको जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो ये जो है ना रंगहीन से थोड़ा थोड़ा कलर में आने लग जाता है। गंध जो है, ठीक है, इसकी गंध वो थोड़ी सी क्या होती है, मीठी मीठी, जिसको बोलते हैं स्वीटी स्मेल, उस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये मीठी गंध वाला द्रव्य होता है। मीठी जो गंध होती है स्वीटी स्मेल, वैसे इसकी होती है, ठीक है। विलेयता, तो ये विलेयता में क्या जाएगा, जल में तो अविलेय होता है, जल में अविलेय। लेकिन जो कार्बनिक विलायक अपने पास, कार्बनिक विलायक, उसमें क्या होता है, ये विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो जल में अविलेय होता है और कार्बनिक विलायक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये विलेय होता है, ठीक है। कार्बनिक विलायक के कौन कौन से, जैसे एल्कोहल हो सकते हैं, ईथर हो सकते हैं, ये सब जो है उनमें ये विलेयता दर्शाता है। इसके बाद में इसके अंदर आता है गलनांक और क्वथनांक। तो इसके गलनांक और क्वथनांक में देखा जाए तो इनके जो अपने पास एरिल हैलाइड्स हैं, तो इसमें सबसे अधिक जो गलनांक क्वथनांक है इसका वो होता है आयोडाइड का, यानी ये बेंजीन आयोडाइड है, इसका सबसे अधिक होता है। फिर इसके बाद में होता है यहाँ पर Br ब्रोमाइड का। फिर इसके बाद में तो अपने पास होता है वो होता है यहाँ पर क्लोराइड का, और फिर इसके बाद में अपने पास होता है यहाँ पर फ्लोराइड का। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये इसके गलनांक क्वथनांक का यहाँ पर घटता क्रम है। सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक इसका, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। इस प्रकार से ये आता है गलनांक क्वथनांक। तो छोटी सी चीज़ थी अपनी, वो थी अपने पास भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें मेन जो हैं वो आती हैं। ये आपने देख लिया होगा, बिल्कुल से इसको करेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। भौतिक अवस्था जो है इसके बाद में आते हैं इसके अंदर, या भौतिक गुण जो अपने पास है, इसके बाद में आता है इसका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में हम जो अभी रिएक्शन देखने वाले हैं वो अपने पास है यहाँ पर जो बेंजीन वाले की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो सब, ठीक है। इसके अंदर और भी आएंगी, धातुओं के साथ अभिक्रिया भी आएगी, वो सब आएगी। आज हम जो देखेंगे वो है अपने पास जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं, ठीक है।
बेंजीन वलय के ऊपर जो प्रतिस्थापन होता है, बेंजीन वलय के ऊपर जो अपने पास कंपाउंड है उसका प्रतिस्थापन जो है उसके अभिक्रियाएं हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो बेंजीन वलय पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो अपने यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेंजीन वलय की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको पहले सबसे फर्स्ट जो बात है वो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास तक, जब मैंने बताया था आपको कि जो बेंजीन क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन जो भी है अपने पास, हेलो एरीन जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। मैंने आपको बताया था कि ये अपने पास जैसे कोई भी हेलो एरीन है, इसकी यहाँ पर और यहाँ पर माइनस चार्ज आया था, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आया था, माइनस चार्ज यहाँ पर आया था, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस चार्ज आया तो इसका जो हाइड्रोजन है ये इसके ऊपर माइनस चार्ज यहाँ पर आया हुआ है, तो हाइड्रोजन इसका प्लस का है, इस पर ये माइनस चार्ज आ गया यहाँ पर, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो प्लस का है, ठीक है। इस प्रकार से ये माइनस चार्ज लिए बैठा है और इस पर माइनस चार्ज है तो इसका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर प्लस का है, ये प्लस के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो या तो इस स्थिति पर अटैक करेगा या इस पर। तो ये दो स्थिति, इसको तो कहा जाता है ऑर्थो स्थिति, ठीक है। और ये वाला जो है इसको बोला जाता है पैरा स्थिति, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इसीलिए बोला जाता है इनको। तो ऑर्थो और पैरा पर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो अटैक करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा, ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ये यहाँ से हटता है, इसकी जगह दूसरा जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, जो हमने कल तक देखा था, जिसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मैंने आपको बताया था। ऑर्थो एंड पैरा निर्देशकारी होता है, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ठीक है, वो अपने पास जुड़ता है कौन से पर, या तो इस पोजीशन पर जुड़ता है या इस पोजीशन पर जुड़ता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या इसका पैरा जो पोजीशन है उस पर आके जुड़ता है। तो ये अभिक्रियाएं जो है वो मेन कौन सी हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत एक अभिक्रिया तो आती है, वो आती है यहाँ पर हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण, एक तो आती है अपने पास हेलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। सारी अभिक्रिया देखते जाएंगे कौन कौन सी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल से केयरफुली समझेंगे। हेलोजनीकरण का मतलब है यहाँ पर ये अपने पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसका हेलोजनीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अपने पास आ गया Cl2, ये Cl2 की रिएक्शन करवा रहे हैं FeCl3, ठीक है। हेलोजनीकरण करते हैं तो इसी प्रकार से होता है। FeCl3 जो है उसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ की जाती है तो इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति, ये तो ऑर्थो स्थिति है, इसकी पैरा स्थिति है। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति है, उस पर आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ता है, मैंने आपको बताया। तो इसके ऊपर एक H है, यहाँ पर भी है, इसके ऊपर एक H यहाँ पर भी है। तो इसका H इसके एक Cl से रिएक्शन करता है, तो इसका प्रोडक्ट पहले तो इसका HCl निकल जाता है। अब ये दो स्थिति पर है, या तो वो यहाँ जुड़ सकता है Cl, एक तो यहाँ पर है, एक तो Cl यहाँ जुड़ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास है कि Cl कहाँ जुड़ सकता है, एक तो यहाँ तो जुड़ा हुआ था, एक यहाँ जुड़ सकता है। तो ये तो है इसकी ऑर्थो स्थिति, ये इसकी है पैरा स्थिति। तो ये जो पैरा स्थिति है जो आमने सामने है, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर जो प्रभाव है एक दूसरे का वो यहाँ से नष्ट हो रहा है, इस साइड से देखा जाए -I इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। रिंग जो होती है पूरी रिंग, इस पूरी रिंग पर -I इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो है वो अधिक विद्युतनीय समूह है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से खींचेगा, तो -I इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। तो इसमें जो रिंग है उस रिंग में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो हैं वो आसानी से शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से शो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइनर प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर बनता है मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हेलोजनीकरण, ठीक है। हेलोजनीकरण के बाद में एक आता है, इसके बाद में वो आता है यहाँ पर सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन इंग्लिश वर्ड है इसका, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जो है इसके अंदर क्या होता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है। ये अपने पास बेंजीन की रिंग है, क्लोरीन है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2SO4 के साथ ट्रीटेड विद हीट, इसको थोड़ा हीट देते हैं, तो ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया जो है वो शो करता है। अभी अपन कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं, ESR टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर H2SO4 का हम ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H H2SO4, इसके ऊपर ये माइनस चार्ज है, इसके ऊपर ये चार्ज आ गया प्लस का, इसके ऊपर एक H है, ये वाला प्लस का है, ये H यहाँ पर भी हो सकता है प्लस का है।
तो देखिए यहाँ से H और OH मतलब H2O का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से आउट हो सकता है, या तो वो यहाँ से हो सकता है या यहाँ से हो सकता है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। उसी प्रकार से यहाँ पर Cl है और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास SO3H, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास है वो है यहाँ से Cl है और SO3H जो है वो यहाँ पर आके जुड़ सकता है। तो SO3H जुड़ने की 2 पॉसिबिलिटी होगी, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। यदि यहाँ पर जुड़ता है तो इसको तो बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, और यहाँ पर होता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। माइनर और मेजर ये जो है इसके सापेक्ष, अब इन दोनों में देखा जाए क्लोरीन और सल्फोन जो अपने पास सल्फो कंपाउंड है, इन दोनों में से ये जो होता है ये वरीयता क्रम में पहले आता है, ये बाद में आता है। तो इसका तो लगता है यहाँ पर पूर्व लगन, इसका लगता है यहाँ पर अनुलगन। तो इसका पूर्व लगन होता है क्लोरो, तो 1 नंबर इसको दिया जाएगा, ठीक है, और 2 नंबर इसको दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसी प्रकार से इसके सापेक्ष देखा जाए तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको। तो 4 क्लोरो हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस प्रकार से तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो प्रोडक्ट है वो अपने पास बन जाता है। ये होता है यहाँ पर सल्फोनीकरण, क्योंकि इसके सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन है तो इसको आप ऑर्थो क्लोरो भी बोल सकते हो। ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसके सापेक्ष पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये होता है यहाँ पर सल्फोनीकरण। मैंने अभी आपको बताया वो हैलोजनीकरण, दूसरा मैंने आपको बताया अभी सल्फोनीकरण। इसको राइट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद अब जब भी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना होता है तो वीडियो जो है उसको आप पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ताकि आपको बार बार में रिवर्स फॉरवर्ड जो है वीडियो को नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें। इसी के साथ नेक्स्ट जो अपने पास रिएक्शन है बेंजीन वाले की जो प्रतिस्थापना अभिक्रिया है, उसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास वो है यहाँ पर नाइट्रीकरण। नंबर 3 रिएक्शन जो है अपनी वो है अपने पास नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है यहाँ पर अपने पास, ये तो है इस प्रकार से, ये तो हो गया अपने पास क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर HNO3 के साथ, HNO3 प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये नाइट्रीकरण जब भी आप कराओ तो इसके साथ रिएक्शन होगी HNO3 के साथ, और H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, ये हो गया HNO2। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक H है, एक H यहाँ पर है। हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR टाइप की रिएक्शंस, जिसमें इसका एक H इसके एक OH से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो आउट हो जाएगा, और इसका जो प्रोडक्ट है वो आता है यहाँ से Cl है ही। तो एक तो NO2 जुड़ने की संभावना यहाँ पर है NO2, और दूसरी संभावना NO2 की है वो यहाँ पर है, ये अपने पास है Cl, और एक NO2 जुड़ने की संभावना यहाँ पर है। तो 2 हो गए ना, एक NO2 ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो इसके सापेक्ष देखा जाए तो भी इसको 2 ही, ये सबसे डाउन पर आता है, 20 नंबर पर आता है, ये जो है ना ऊपर की साइड में आता है इससे, तो इसको 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर। तो ये 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाता है। और ये वाला जो है ये है अपने पास 4 क्लोरो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है इसका फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। तो ये जो होती है छोटी सी रिएक्शन इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, या इसको बोल सकते हैं ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पेरा क्लोरो, इसके सापेक्ष ये पेरा पोजीशन है, पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये होती है यहाँ पर नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया के बाद में अपने पास आती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि 2 आती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। 2 रिएक्शंस और आती हैं इसी के अंदर, बेंजीन वाले की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसी के अंदर, ठीक है। वो रिएक्शन अपने पास है नंबर
4, जिसके अंतर्गत अपन बोलेंगे इसको फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में अपने पास 2 रिएक्शंस होती हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट के साइंटिस्ट का है, उसने दी थी ये फ्रीडेल क्राफ्ट। एक तो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसको अपन बोल सकते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण जो है इसको एल्काइलेशन बोला जाता है। एल्किलीकरण या एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। एल्किलीकरण में जनरली क्या होता है, यहाँ पर ये अपने पास है क्लोरोबेंजीन, दोनों देखेंगे। एक तो होता है एल्किलीकरण, एक होता है एसिटिलीकरण, 2 रिएक्शंस हैं। ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन एल्किलीकरण आता है तो इसकी रिएक्शन RCl के साथ होती है, जैसे कि CH3Cl, ठीक है, CH3Cl। और प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर होता है AlCl3, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। इसके साथ इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनने की वही संभावना है। ये यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, इसके ऊपर एक H है, इसके ऊपर एक H है, यहाँ पर ऑर्थ और पैरा स्थिति है। अपन देख रहे थे अभी ESR टाइप की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें इसका H है वो इसके Cl से रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ से एक तो HCl मॉलिक्यूल जो है वो आउट हो जाता है और CH3 वहाँ पर जुड़ जाता है। तो CH3 वहाँ पर जुड़ता है तो एक तो Cl यहाँ आ गया, CH3 एक तो यहाँ आ सकता है, प्लस एक जो CH3 है वो यहाँ आ सकता है, Cl, एक CH3 यहाँ आ सकता है। तो मैंने बताया कि आमने सामने वाली जो पोजीशन है वो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो अपने पास है मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अपने पास है माइनर प्रोडक्ट। तो इसके सापेक्ष देखा जाए तो इसको 2 नंबर फिर मिलेगा यहाँ पर, तो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। 2-क्लोरोटोलुइन, इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोटोलुइन। टोलुइन है इतना ही, तो मेन हो गया टोलुइन, 2-क्लोरोटोलुइन। और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 4-क्लोरोटोलुइन, 2-क्लोरोटोलुइन और 4-क्लोरोटोलुइन। तो इस प्रकार से इसके नाम हो जाते हैं 2-क्लोरो और 4-क्लोरोटोलुइन। तो ये अपने पास बनता है या ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरोटोलुइन, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एक होती है अपने पास नंबर 2, वो होती है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, वो होती है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण जिसको बोला जाता है एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन। अब मैं दोनों साथ साथ लिख रहा हूँ, आप इसको भी देखेंगे, फिर मैं जो दूसरी बना रहा हूँ उसको भी देखेंगे, दोनों में फ़र्क है वो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन Cl प्लस एसिटिलीकरण जब अपन करवाते हैं तो CH3Cl की जगह अपने पास होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड जो होता है, इसमें से क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है इसका, ये तो होता है प्लस का, ये यहाँ पर होता है माइनस का, इसके ऊपर एक H है, इधर भी है और एक इधर भी है। तो इसका H है वो इसके Cl से रिएक्शन करेगा, तो ESR टाइप की रिएक्शन करनी है, HCl यहाँ से आउट हो जाता है। तो CH3CO जो है वो एक तो यहाँ जुड़ सकता है और एक यहाँ जुड़ सकता है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी आती है जुड़ने की। यहाँ पर आगे एक Cl, ठीक है, जोड़ने की पॉसिबिलिटी एक तो यहाँ पर है COCH3 प्लस दूसरी जो पॉसिबिलिटी है इसकी जुड़ने की वो अपने पास है यहाँ पर Cl और यहाँ पर है अपने पास COCH3, इस प्रकार से। तो इन दोनों में ये तो है मेजर प्रोडक्ट, मेजर, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो अपने पास है माइनर प्रोडक्ट। तो एक तो प्रोडक्ट आ जाता है वो अपने पास है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट और एक आता है अपने पास माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट आता है उसका नाम हो जाएगा इसके सापेक्ष, ये एसिटोफिनोन होता है पूरा का पूरा इतना, यदि इसको हटा दिया जाए तो एसिटोफिनोन, इसको हटा दिया जाए तो एसिटोफिनोन। तो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, ये मेन होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो जैसे इसका नाम करेंगे तो उसी का भी हो जाएगा 4-क्लोरो, इसका नाम है 4-क्लोरो एसिटोफिनोन,
4 क्लोरो एसीटोफिनॉन, ठीक है। और इसका यदि नाम किया जाए तो होता है 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन और 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो इस प्रकार से इसके जो नाम है वो हो जाते हैं। ये ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो अब दोनों में देखेंगे तो एसिटिलीकरण जब होता है तब तो एसिटिल क्लोराइड के साथ, और एल्किलीकरण होता है तो CH3Cl के साथ रिएक्शन की जाती है, एल्किल हैलाइड के साथ। आप इसमें नोट में अपन देखें ये सारे टाइप की रिएक्शन, तो आप इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास CH3Cl की जगह पर थोड़ा चेंज होके आ जाए तो ये बिल्कुल सिंपल है, CH3CH2Cl भी हो सकता है, यानी R ले सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, CH3CH2Cl कर दिया, तो उसी प्रकार से इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, इसी से आएगा CH2 और यहाँ से आ जाएगा CH3, CH2CH3। और यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा CH3, CH2CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट जब बनता है इस कंडीशन में, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ये तो मेजर माइनर तो मैंने सही लिखे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है वो चेंज है, इसके सापेक्ष ये हो जाएगा 2 क्लोरो और ये जो है 2 क्लोरो, ठीक है। एथिल बेंजीन, इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे बेंजीन, 2 क्लोरो इथाइल एथिल और बेंजीन, 2 क्लोरो एथिल बेंजीन। इसके सापेक्ष 1, 2, 3 और 4 क्लोरो एथिल बेंजीन। तो इस प्रकार से इसके जैसे यहाँ पर आप R बराबर चेंज करते हो, CH3 CH2 कर दिया तो यहाँ पर CH3 CH2 आ जाएगा। यदि यहाँ पर आप CH2 CH3 की जगह CH3 वहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर CH3 आ जाता है। तो अभी आपने देखा है कौन सी रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको बताया बेंजीन वाले की प्रतिस्थापना अभिक्रियाएं जो कि ESR टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो यहाँ पर अपन देख रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन ने अभी देखा है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो कि 4 नंबर है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। एक तो आता है हेलोजनीकरण, एक आता है यहाँ पर सल्फोनीकरण नंबर 2, एक आता है अपने पास तीसरी रिएक्शन कौन सी है, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, तीसरी नाइट्रीकरण आ गई। चौथी अपने पास फ्रीडेल क्राफ्ट है जो कि 2 होती है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो ये अपने पास बेंजीन वाले की अभिक्रियाएं हैं जो आपने बिल्कुल से अच्छे से देखी हैं। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लिख के याद करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो बनाया वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। आप इसकी नियमित स्टडी करेंगे, आप इसको करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।